असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा लगातार राहुल गांधी को टारगेट बनाते रहते हैं और ऐसे माध्यम से जो वीडियो मिला है उस वीडियो बयान में क्या कुछ कहा है हेमंत बिश्व शर्मा ने आगे सुनवाएंगे। लेकिन पहले दरअसल राहुल गांधी अमेरिका जाते जो बयान दिया उन्होंने एक्स पर वीडियो बयान में कि देश के गद्दारों से मिलते हैं और कभी कहते हैं कि आरक्षण हटा देंगे, कभी कहते हैं खत्म कर देंगे और कभी कहते हैं कि जाति जनगणना को की मांग करते हैं, लेकिन वे खुद किस धर्म के हैं ये नहीं बताते हैं। कभी वे मंदिर जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, तो पाकिस्तान में जाते हैं और बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगा, बीजेपी हिंदू हिंदू करती है। राहुल गांधी ने कहा है, मतलब जो हेमंत बिश्व कहते हैं 5000 सालों से हिंदुओं ने इस देश के बेटे की तरह मुझे पाला है और मां की तरह पाला है। हिंदुओं के कारण भारत महाशक्तिशाली बना है। दोस्तों बताना कमेंट करके कि भारत कितना शक्तिशाली बना है और हिंदुओं के कारण भारत महाशक्ति और अन्य जगह जाते हैं। राहुल तो खुद को ब्राह्मण कहते हैं और कभी कहते हैं ब्राह्मण को ये नहीं करना चाहिए और SC/ST का आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपका कौन सा असली रूप है पता करने के लिए 2-4 यूनिवर्सिटी को रिसर्च करना पड़ेगा कि आरोप लगाया है हेमंत बिश्व शर्मा। ये हेमंत बिश्व शर्मा है जो पहले कांग्रेस के नेता थे और इन पर बहुत सारे घोटाले हैं और बहुत सारे मीडिया आरोप लगाती रहती थी कि घोटाले की वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब बीजेपी ज्वाइन कर अब हिंदू हिंदू कर रहे हैं और हिंदू की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों तो राहुल गांधी को टारगेट, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा कांग्रेस ही फ्रंट पर मोदी की टक्कर पर, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं कि विदेश में जाकर लगातार आरोप लगाते हैं कि आरक्षण को खत्म होना चाहिए और मायावती ने भी कहा कि विदेश में जाते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जरूरत नहीं है, और देश में आते हैं तो कहते हैं आरक्षण का समर्थक है, भाजपा आरक्षण को खत्म कर देगी, भाजपा संविधान को खत्म कर देगी। यही आरोप हेमंत बिश्व शर्मा ने लगाए हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा के जो बयान है मैं सुनवाऊंगा, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि 10 साल में जो है भारत महाशक्ति बना है और आम आदमी की पार्टी के नेता जो संजय सिंह है उन्होंने बढ़ौत की हरियाणा की रैली का उसमें कहा कि अग्निवीर योजना सरकार ने लाई है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि मोदी 74 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत का बेटा, हरियाणा का बेटा जब चुना जाता है, जब भर्ती होता है तो 17 साल में भर्ती होता है, 21 साल में रिटायर हो जाता, 4 साल के बाद नौकरी करता है और उसे अगर कोई भी जो सेना में भर्ती होता है अगर शहीद हो जाता तो उसे सम्मान नहीं मिलता शहीद का। तो ऐसे सवाल उठाए संजय सिंह ने। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने जो कहा है उसे कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी के जो विदेश में जाकर गद्दारों से मिलते हैं तो सच में गद्दारों से मिलते हैं या फिर देश के लिए तरक्की की बात करते हैं, देश की कामयाबी की बात करते हैं या देश की बुराई करते हैं या देश के खिलाफ बोलते हैं, तो कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट न्यूज के लिए मेरे साथ हाजिर रहिए, तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। सारे लोगों को मिलते हैं। आज आप देखिए पाकिस्तान में बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और INC जीतना चाहिए। कैसा राजनीति है? आप देश का राजनीति करते हो और किसका राजनीति करते हो? बोले नहीं, बीजेपी हिंदू हिंदू करते हैं। अरे बाबा, भारत में जन्म लेके मैं हिंदू ना करके क्या करूं आप तो बताओ। 5000 सालों से हिंदू ने ये देश को अपना बेटा का तरफ पाला है, माता का तरफ पाला है और हिंदू के कारण ही आज भारत महाशक्ति बना है। मैं हिंदू ना करके मैं क्या बोलूं बताओ? राहुल जी, आपका क्या है धर्म मेरा पता भी नहीं है। कभी मंदिर में जाते हो, कभी किसी में जाते हैं, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बोलता है, दूसरा दिन बोलता है
कि ब्राह्मण को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, तीसरा दिन बोलते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लिए है, दूसरा दिन जाके बोलते हैं अनुसूचित जाति का आरक्षण ही खत्म हो जाना चाहिए। आपका कौन सा रूप असली रूप है ये तो किसी का भी पता नहीं है। ये तो पता करने के लिए भी 2 साल यूनिवर्सिटी को रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा आप क्या है।